Vishnupada Paramhamsa Parivajakacharya Stotra Shashishma Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada ki jai. ISKCON PPT Founder Shri Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrind ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Ganga Mai Ganga Mai ki jai. Bhakti Devi Tulsi Maharani ki jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Shri Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai. Nitai Gaur Premanand. All blessed assembly. All blessed assembly. All glories assembly. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanashalakya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Guru Vaishnavansha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sakina Lalita Shri Vishakhanvitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vevacha Aditanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Pasya Desatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे और चैतन्य चरितामृत से कथा स्थान से है जहां पर जो षड गोस्वामी हैं, जो 6 गोस्वामी वृंदावन के हैं, बताया गया है ये श्री चैतन्य महाप्रभु जब भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट उद्देश्य पर, डायरेक्ट आदेश पर जो 6 गोस्वामी थे उनके कहने पर, श्री चैतन्य महाप्रभु के कहने पर 6 गोस्वामी जो भक्ति के ग्रंथ है, भक्ति जो पवित्र भक्ति का विषय का चर्चा है, उसको उन्होंने रचना किया और जो भक्ति ग्रंथ है उसका सही टीका अर्थात तात्पर्य दिया है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का जो सभी लोग जानते हैं कि उनका जो आधा प्रकट लीला है 48 साल में से जो 24 साल का जो लीला है वो जगन्नाथपुरी में हुआ। और जगन्नाथपुरी में एवरी डे निस दिन चैतन्य महाप्रभु जाते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो हम लोग इसे भजन गाए ना, वासुदेव घोष कहते हैं, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो गौर है, जो चैतन्य महाप्रभु है, वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ और फिर चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य लीला में हम लोग जानते भी हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपने लीला को समाप्त करके जगत से गए तो उन्होंने अपने लीला जाते जाते क्या किया, कैसे उन्होंने अपने लीला अंत किया? भगवान श्री रामचंद्र जी उन्होंने सरयू नदी में, भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए और नदी में से जाते रहे तो भगवान अप्रकट हो गए। और चैतन्य महाप्रभु का बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु 3 स्थान में भक्तों ने 3 जगह पे, अलग अलग 3 जगह पे भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। एक जगन्नाथ मंदिर में कीर्तन हो रहा था, दूसरा तोटा गोपीनाथ में, एक मंदिर और है जगन्नाथपुरी में, तोटा गोपीनाथ मंदिर की जो कथा है, देखो मैं साइड ट्रैक हो रहा हूं, तोता गोपीनाथ मंदिर का जो कथा है, दुनिया भर में एक ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है जो बैठकर बंसी बजा रहा है। सब जगह डीटीज कृष्ण के खड़े होते हैं, बंसी बजा रहे होते हैं। तो तोता गोपीनाथ का जो कथा है वो है कि गदाधर पंडित जो है
वो तोता गोपीनाथ जी का सेवा कर रहे थे। गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी। श्रीमती राधा रानी तो हमेशा भगवान की सेवा में ही नियुक्त रहती है। तो वो गदाधर पंडित तोता गोपीनाथ की सेवा कर रहे थे जगन्नाथ जी में, और उनका सेवा था कि वो हर दिन विग्रहों को श्रृंगार करते थे और उनको पुष्पहार पहनाते थे। भागवत में बताया गया है या वेदों में बताया गया है, कृष्णा इज द लवर ऑफ फ्लावर्स। इसीलिए कृष्ण का नाम क्या है? वनमाली। वनमाली। कृष्ण लाइक्स फॉरेस्ट फ्लावर्स। गोपियां जो जाती है भगवान के साथ में, तो जंगल में जो फूल सब फूलता है वो सब, तो वे कभी कभी सुमुखा प्रभु भगवान गोलोक बिहारी जी का श्रृंगार करते हैं ना, तो ढेर फ्लावर्स लगा देते हैं, पत्ती भी लगा देते हैं, क्योंकि कृष्ण इज अ फॉरेस्ट बॉय, इज अ विलेज बॉय। एक्चुअली कृष्ण वो बहुत पसंद करते हैं। व्हेन कृष्ण इज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, कृष्ण लव्स इट सो मच। तो हम लोग जब भगवान की कहते हैं तो जितना हम लोग पुष्प बनाएंगे, भगवान को पुष्प का हार बना के, तो कृष्ण बिकम्स वेरी प्लीज्ड। तो गदाधर पंडित का, श्रीमती राधा रानी का, हम लोग ये भजन भी गाते हैं ना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। तो उसमें एक लाइन आता है ना, बोले गथिया मला तीर माला। गथिया मतलब गुने गुथेंगे। किसका माला गुथेंगे? मालतीर माला। गठिया मालतीर माला, दीबो दोहर गले, 2 राउंड्स, 2 माला ऐसे बना के भगवान को पहना, दीबो दोहर गले। और फिर आज्ञाय करीबो सेवा चरण की, और ललिता सखी आज्ञाय करीब सेवा की, गोपियों के गोपी भर्तृ पद कमल दास दास अनुदास। तो गोपियों के आदत में, अंडर द सर्विस गाइडेंस ऑफ डिवोटीज, यू विल सर्व राधा एंड कृष्ण लाइक दैट। तो गदाधर पंडित ऐसे भगवान को रोज गोपीनाथ जी को माला बना के चलाते थे। तो फिर गदाधर पंडित ऐसे उम्र होते होते ऐसे बूढ़े होते लोग तो ऐसे झुकते लगते ना, तो गदाधर पंडित भी ऐसे झुक गया। जब ऐसे झुक गया तो ऐसे माला भगवान को पहना नहीं पा रहा था। बेचारा कोशिश करे तो हाथ उतना ऊपर उठे नहीं कि भगवान के सर के ऊपर से माला ऐसे पहना सके, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता रहा। कृष्ण कॉन्शियसनेस में नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, वी हैव टू कंटिन्यू टू प्रेस ऑन एवरी डे। हर एक रोज कोशिश करते रहो। तो गदाधर पंडित ऐसे कोशिश करते रहा। तो फिर एक दिन भगवान जब आया सुबह सुबह, गदाधर पंडित माला लेकर तो ऐसे पहनाने की कोशिश कर रहा था, तो पहुंच नहीं पा रहा था। तो जो डीटीज है वो पलती मार के बैठ गया। तो लोग सोचेंगे कैसे सके विग्रह पलती मार के बैठ जाए, लेकिन जो विग्रह की सेवा करता है, जो विग्रह की सेवा करता है वो जानता है भगवान आदान प्रदान करते हैं। जो विग्रहों की सेवा करता है उसको लगता है कि मेरा भगवान भोग पा पा के, प्रसाद पा के मोटे हो गए। जो भगवान का श्रृंगार करता है वो जानता है कभी कभी जो धोती आप भगवान को पहनाते हो वो ढीला होता है, मतलब आपका ऑफरिंग बराबर नहीं है। कभी कभी आप पहनाते हो। आप अनुभव किए कि नहीं माता जी? आप अनुभव किए कि नहीं? जगन्नाथ जी को जब आप विग्रह को करोगे सेवा अपने घर पे, जब भगवान को कपड़ा पहना की कोशिश करोगे तो कभी लगेगा कि ये तो लास्ट टाइम अट गए, अब से नहीं हटे, भगवान मोटे हो गए। या तो भगवान अपने चुन जो भक्त होता है, पुजारी के साथ में भगवान इसे खेल करते हैं। हमारे उतने एडवांस डिवोटी नहीं भी हैं हम लोग, लेकिन फिर भी भगवान के साथ में जो राधा गोलोक बिहारी को श्रृंगार करने जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम सोच के जाएंगे कि भगवान को ये पहनाएंगे, फिर वो ज्वेलरी खोजेंगे वो मिलेगा नहीं, या उसका आधा मिलेगा आधा नहीं मिलेगा। तो भगवान जो चाहते हैं भगवान वो कराते हैं। तो ऐसे गदाधर पंडित की सेवा से ये तोता गोपीनाथ जो है वो बैठ गया। तो वहां पे भी जब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, तो एक जगन्नाथ मंदिर में भगवान भक्त कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु दौड़े दौड़े जगन्नाथ जी के पास ऐसे जाते हैं और जगन्नाथ के विग्रह में समा जाते हैं। और उधर जो तोता गोपीनाथ मंदिर में कथा हो रहा था, वहां पे भक्त लोग जो कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु आए और गोपीनाथ जी में समा गए। और कुछ भक्त जगन्नाथपुरी के जो ओशन है, जो जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते थे, जमुना है, गंगा है, तो कुछ भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु दौड़े दौड़े आए, रेत पे से पानी में गए, पानी में जगन्नाथपुरी में ओशन में समा गए। तो जगन्नाथपुरी बहुत 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 स्पेशल जगह है।
तो ये जो 6 गोस्वामी थे जिनको चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति शास्त्रों के बारे में चर्चा करने के लिए, उस पर सही टीका देने के लिए, क्योंकि पवित्र भक्ति क्या है ये लोग समझते नहीं है। हम लोग सोचते हैं अभी हम लोग भी सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सबको जानना चाहिए हम लोग को भगवान, हम लोग के भागवत का उल्लेख क्या है? प्रेम कुमार तो महान, प्रेम भक्ति सबसे ऊंचा है। दूसरा भक्ति अभी हम लोग कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो प्रेम भक्ति सबसे ऊंचा है। जब प्रेम भक्ति होने लगेगा तब 16 माला करने की जरूरत नहीं होगा, तब 16 माला नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आप 24/7 करोगे। ऐसे नहीं सोच रहा कि 16 माला नहीं होता तो प्रेम भक्ति में स्थित हो गए हो। या तो कोई रोज नहीं करो, बोला आज हम प्रेम भक्ति में 16 माला नहीं करेगा। नहीं, जब 16 माला, जब प्रेम भक्ति में स्थित हो जाओगे तो आप ऐसे भगवान के नाम। इस पर मुझे स्मरण आ जाता है राधा कुंड में ना, राधा कुंड में एक बहुत महान डिवोटी थी नित्यानंद प्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की, गंगा माता गोस्वामिनी। तो बोले गंगा माता गोस्वामिनी इतना कृष्ण को याद करती थी कि जब वो भागवत क्लास में बैठे तो अपने जिह्वा को ऐसे दांत से दबा के बैठे। कहा है कि अगर जीभ अपन दांत से जिह्वा दबाए नहीं तो बोलते रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे ना, तो वो बोलते रहे से, तो वो जिह्वा के दबाए, लेकिन उसके मन बोलते रहे हरे कृष्ण बोलते रहे, हरे कृष्ण बोलते रहे। हम लोग कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, प्रसाद खाते हैं, ये सब केवल एक के एफर्ट है टू बी एबल टू रिमेम्बर कृष्ण ऑलवेज एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलो नहीं और कभी सब समय भगवान को याद करते हैं। ये स्तर पे आना है, सब लोग जानना, ये गोल है हम लोगों के। ऐसे सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ कभी कि ठीक है हम लोग तो भक्त हो गए। अपने आप को कर्मी से नहीं कंपेयर करो, अपने आप को कंपेयर करना है। हम लोग के चैतन्य महाप्रभु लक्ष्य दिया है, गोपी भरते पद दास दास अनुदास। हम लोग के डिवोशनल सर्विस के स्टैंडर्ड चैतन्य महाप्रभु दे दिया है कि हम लोग के गोपियों के स्तर पे, गोपियों का स्तर क्या है? ऐसे नहीं है कि नेक्स्ट मंथ आप नीलेश प्रोग्राम करें तो सब लोग साड़ी पहन के आ जाना। गोपियों लोग के स्टैंडर्ड है, गोपियों के स्टैंडर्ड है एवरीथिंग फॉर कृष्ण, एवरीथिंग फॉर कृष्ण। भारत में से होता है, भारत में कुछ लोग गलत फहमी है, मैं बोले गोपी भाव में मुख्य भगवान की भक्ति करना है तो आदमी लोग भी सब साड़ी पहन के घूमे, तो इसके बोला जाए अपसंप्रदाय, दिस इज डिविएशन, मतलब वो सही मतलब नहीं समझे। एक और अच्छा पॉइंट मिलता है ना कि जब हम लोग पारंपरिक रूप से नहीं कृष्ण कॉन्शियसनेस सीखेंगे, या जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जैसे ग्रंथों में नहीं बताया है वैसे हम लोग नहीं सीखेंगे तो हम लोग गलत उसका समझ आएगा, हम लोग तो गलत करने लगेंगे ना। तो इंपॉर्टेंट है कि वी अबाइड बाय। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वहां पर सनातन गोस्वामी आए और रूप गोस्वामी आए। तो रूप गोस्वामी ने कौन से ग्रंथ का उल्लेख, चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन पा के रूप गोस्वामी ने क्या लिखा है? भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो प्रभुपाद जी बोले नेक्टर ऑफ डिवोशन इज आवर लॉ बुक। इस्कॉन का लॉ बुक जो है वो नेक्टर ऑफ डिवोशन है। और सब लोग जानते हैं ना, भक्ति चरण स्वामी महाराज सबसे पहला बुक प्रभुपाद के क्या पढ़े थे? नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति महाराज जर्मनी में थे, जब नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ा तो जान गए कि यही सही गुरु है। कौन कौन लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन नहीं पढ़ा है? जो लोग नहीं पढ़ा हाथ नहीं उठाना, जो लोग पढ़ा है हाथ उठाना। 1 2 3 4 लोग केवल पढ़े तो इतना ढेर लोग है, लेकिन पढ़ो प्लीज। नेक्टर डिवोशन पढ़ोगे तो हम लोग के जो डिवोशनल सर्विस, जो चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति के स्तर कायम किया है, आपको किसी से सीखना नहीं, मेरे से नहीं सीखना है, किसी और से नहीं सीखना है, हम लोग के रूप गोस्वामी जी से सीखना है कि चैतन्य महाप्रभु भक्ति का स्तर क्या रखा है। तो इजी है, बहुत इजी रीडिंग है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में छोटा छोटा एक छोटा छोटा सब टाइटल्स है, तो आप पढ़ेंगे भी तो मतलब एक पैराग्राफ आप पढ़ेंगे या एक पेज पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट एक टाइटल के नीचे, तो यू जस्ट वो कंप्लीट हो जाता है। तो इट्स लाइक शॉर्ट स्टोरीज, इट्स लाइक शॉर्ट स्टोरीज, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। भागवत आप पढ़ते हैं तो बहुत लंबा स्टोरी चलता है ना, तो ये बोरिंग हो जाता है। बट रीड द नेक्टर ऑफ डिवोशन प्लीज। तो रूप गोस्वामी के थ्रू चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताया कि कौन सी भक्ति के अमृत है,
तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में दिया गया। और सनातन गोस्वामी के साथ में भी सनातन गोस्वामी से बताया कि डिवोटीज लोग जो जैसे हम लोग सब कोई तो संसार के बैकग्राउंड से आया है, मतलब हम लोग सब कोई कर्मकांड के बैकग्राउंड से आया है। तो सनातन गोस्वामी के चैतन्य महाप्रभु गाइडेंस दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि वैष्णव लोग कैसे अपना क्रिया करते हैं, मतलब सब एक्टिविटी कैसे करते हैं। तो उन्होंने लिखा है हरि भक्ति विलास, हरि भक्ति विलास। तो इसमें बताया कि डिवोटी लोग जानना चाहते हैं किसी घर पे मरनी हो जाए तो क्या करो, किसी घर पे बच्चे जन्म हुए तो कैसे करो, विवाह संस्कार कैसे करो, जो सब 16 संस्कार है ये हरि भक्ति विलास में दिया। एकादशी कैसे ऑब्जर्व करो, फेस्टिवल्स कैसे ऑब्जर्व करो, ये सनातन गोस्वामी के थ्रू चैतन्य महाप्रभु बताए। तो यहाँ पे कथा है कि जब पहला बार सनातन गोस्वामी जी जाते हैं चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में मिलने के लिए, तो बोला कि ये भक्ति विनोद ठाकुर अमृत प्रभा भाष्य में ये कथा बताया है कि ये दिस इज श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला चैप्टर 4, इसमें ये वर्णन दिया गया है। तो बोले श्रील सनातन गोस्वामी वो मथुरा से आए जगन्नाथपुरी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए। तो जब वो मथुरा से लेके जगन्नाथपुरी तक यात्रा किए, तो मथुरा से वृंदावन से लेके जगन्नाथपुरी जाना इज लाइक अक्रॉस इंडिया। दिल्ली इधर है और उड़ीसा इधर है। तो मथुरा से पूरा ऐसे चल के यात्रा में गए। तो जब यात्रा में गए तो वो झारखंड वन जो है उसको पार करना पड़ता है ना। झारखंड वन के बारे में हम लोग 2 बार सुनते हैं ना। एक बार चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन, तो झारखंड वन से गए। तो जब झारखंड वन से चैतन्य महाप्रभु गए, तो व्हाट इज द स्पेशल पास टाइम ऑफ चैतन्य महाप्रभु इन द झारखंड वन? ऑल द एनिमल्स। जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु को रास्ते में जंगल में बाघ मिले, शेर मिले, कुत्ते मिले, भालू मिले। सब चैतन्य महाप्रभु को देखकर सब, आप लोग पिक्चर देखे चैतन्य महाप्रभु एनिमल्स लोगों के साथ में नाच रहे हैं। तो ये बात है, कलयुग में हम लोग भी बस एनिमल्स है। हम लोग के साथ में चैतन्य महाप्रभु गवा रहे हैं हमको। तो भगवान के भक्ति कोई भी कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु इसे प्रचार करने के लिए जब निकले थे तो वो हुआ। और ऐसे जब सनातन गोस्वामी आए तो बोले जब ये वन में से जा रहे थे तो क्या है कि वो एवरीडे नहाते थे ना, वन में जा रहे, यात्रा करते, थक जाते, स्नान करते, फिर फल फूल खाते। तो बोला कि जब वन से जा रहे थे, क्योंकि वो एवरीडे वन में नहा रहा था, तो कभी नाली में नहा रहा था, ऐसे जो भी मतलब पानी का जो सोर्स मिलता था उसमें से स्नान करते थे ना। तो बोला कि इस प्रकार से उनको क्या हुआ कि वो बराबर भोजन भी नहीं मिल रहा था यात्रा पे। तो सनातन गोस्वामी को एक बीमारी हो गया, जैसे स्किन डिजीज हो गया उसको। तो स्किन डिजीज से क्या हुआ कि एकदम खुजलने लगा, और ये स्किन डिजीज से क्या हुआ, ये सब झलका रकम पड़ गया उसके शरीर पे। तो जब ऐसे जगन्नाथपुरी पहुंचा तो सनातन गोस्वामी विचार करने लगा कि इतना बुरा शरीर से मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए कैसे जा सकता हूं। और बोला इतना बुरा शरीर से मैं जगन्नाथ मंदिर में भी नहीं जा सकता हूं दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहां पर जगन्नाथ जी के जो सेवक हैं, जगन्नाथ जी का जो सेवक है वो सेवा कर रहे होंगे। और जब वो सेवा, भगवान की सेवा करते हुए इधर उधर निकलेंगे, ये जाएंगे वो जाएंगे, तो मैं वहां पे उपस्थित रहूंगा, कुछ धक्का धुक्की होगा तो मेरे अपवित्र शरीर से वो भी सब अशुद्ध हो जाएंगे। तो सनातन गोस्वामी बोला कि मैं चैतन्य महाप्रभु को तो मैं नहीं मिल पाऊंगा। तो बोला कि लेकिन जिस समय जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए आकर रथ पर बैठेंगे और चैतन्य महाप्रभु रथ के आगे कीर्तन कर रहे होंगे, तो बोला कि उस समय मैं रथ के पहियों के नीचे जाके और अपना प्राण त्याग दूंगा। और बोला कि इससे अच्छा भाग्य मेरा क्या होगा, जगन्नाथ जी होंगे, चैतन्य महाप्रभु होंगे, भक्त कीर्तन कर रहे होंगे, तो ऐसा मैं प्राण त्याग दूंगा। तो फिर सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंचे, और जगन्नाथपुरी पहुंच के अब सनातन गोस्वामी सोच रहे कि मेरा शरीर इतना दूषित है तो मैं नहीं जा सकता हूं। कौन और एक व्यक्ति था जो जगन्नाथ जी को देखने नहीं जा पाता था? हरिदास ठाकुर। तो सनातन गोस्वामी चले गए
हरिदास ठाकुर के पास। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। बोले वो भी नहीं जा, भी नहीं जा देखे हम ही नहीं जा पाएगा। तो सनातन जगन्नाथ हरिदास ठाकुर के पास चले गए, वहां पे रहे। और जब हरिदास ठाकुर के साथ में रहे तो हरिदास ठाकुर के पास कौन आता था रोज? चैतन्य महाप्रभु आते थे। अब हरिदास सनातन गोस्वामी सोचा मैं चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखना चाहता हूँ, मैं नहीं अपने मतलब वो देखना चाहते हैं, वो नहीं बोला कि मैं नहीं देखना चाहता हूँ, गलत है ये बात। सही बात यह है कि वो बोला कि मैं पीड़ित अवस्था हूं तो मैं भगवान के सामने नहीं जाना चाहता हूँ। तो सनातन चैतन्य महाप्रभु जब वो आते हैं तो उसको देखकर बहुत खुशी हो जाते हैं। और सनातन गोस्वामी को बताया कि सनातन गोस्वामी के एक छोटा भाई था, उसका नाम था अनुपमा। अनुपमा वॉज अ वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। तो ही हैड पास्ड अवे। तो चैतन्य महाप्रभु उसके बारे में बताया। और चैतन्य महाप्रभु बोला कि अगर तुम ऐसे सोच रहे हो, सनातन वो दोनों भाई साथ में जा रहे थे। And one left his body. जी हाँ। तो बताया कि तो आके बताया चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु को जब बोला तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है। अब चैतन्य महाप्रभु जान के सनातन गोस्वामी के मन में क्या चल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं भगवान के सामने प्राण त्याग दूंगा। तो वो चैतन्य महाप्रभु उसको बोले कि अगर तुम सोच रहे हो कि केवल साधारणतः प्राण त्यागने से तुम प्राण त्याग दोगे, तो बोला कि ये तो अज्ञानता के चिन्ह है। इट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो बोला कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम केवल प्राण त्यागने से नहीं प्राप्त करता है। बोला कि तुमने अपना जो शरीर है या जीवन और शरीर जो है वो मेरी सेवा में समर्पित कर दिया है, इसीलिए तुम्हारा शरीर जो है वो अब तुम्हारा नहीं है और इसीलिए अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मृत्यु लेने के लिए। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, एक्चुअली मैं वेस बाय वेस जाओगे तो मैं तो चैप्टर समरी पढ़ रहा हूं, वेस बाय वेस जाओगे तो प्रभुपाद जी पॉकेट में लिखते हैं कि ऐसे हम लोग डिवोटीज को जानना चाहिए कि जब हम लोग डिवोटी बन जाते हैं, तिलक लगा लेते हैं, कंठी धारण कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि अब हमारा कुछ नहीं है, अब सभी कुछ भगवान का है, सभी कृष्ण का है। तो ये खोपड़ी में चलना भी क्या चाहिए? ये 5 इंद्रिय जो है हमारा, इसमें क्या चलना चाहिए? कृष्ण चलना चाहिए, कृष्ण देखना चाहिए, कृष्ण सुनना चाहिए, कृष्ण बोलना चाहिए। ये शरीर से कृष्ण सेवा करना चाहिए है? तो ये शरीर, और भागवत में बताया गया है कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज नहीं होता है, जो भगवान की सेवा में अग्रसर नहीं होता है, जो भगवान की सेवा में तत्पर नहीं होता है, जो भगवान की सेवा में उत्साहित नहीं होता है, one should always remain enthusiastic for the service of Krishna. If you are not, then what are you doing? Shrameva kevalam, okay, that's one aspect. Wasting your time or promoting suicide, material enjoyment. लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट में you are actually committing spiritual suicide. Spiritual suicide. तो चैतन्य महाप्रभु कहते you don't have the right to do that because you belong to me. दीक्षा हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, मतलब you are belonging to Krishna. You are no longer yours, you are Krishna's. अभी डॉक्टर जी का कोई डॉक्टर जी का व्हीकल हो और मैं उसको लेकर चला जाऊं, doesn't belong to us. डॉक्टर जी पुलिस में रिपोर्ट कर दें मेरा व्हीकल लेकर चला गया। तो ऐसे हम लोग के कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी, क्योंकि हम लोग भगवान के हैं, तो दूसरा हम लोग इसको ये शरीर को माया की सेवा में लगाएंगे तो भगवान के प्रति अपराध है, तो चोरी में गिनती हो गया ना। और जो चोरी करेगा तो वो तो फिर इफ यू हैव, अभी भगवान हमको आंख दिया है, ठीक है, भगवान हमको आंख दिया है, अगर हम लोग आंख से भगवान के दर्शन नहीं करेंगे तो ये चोरी हुआ ना है? फिर क्या होगा? उसके दंड मिलेगा कि नेक्स्ट लाइफ में आंख नहीं मिलेगा। use it or lose it. यूज इट और लूज इट, यस। हम लोग मुख से
अगर हम लोग मुख से जीभ से भगवान के नाम नहीं लेंगे तो भगवान फिर हमको जिह्वा योनि नहीं देंगे, हैं? गूंगा बना देंगे, जिह्वा योनि नहीं देंगे। और अगर जिह्वा से भगवान के नाम नहीं लिया, केवल दूसरे को निंदा किया, तो भगवान जीभ काट देंगे, ऐसे बीच में से चीर देंगे। किसके जीभ चिरान हुआ है? सांप के, सांप के जीभ ऐसे चिरान है ना, तो आदमी वैसे दूर देख के भागी, बुरा आदमी कोई नहीं संगत मानी। अगर हम लोग कान से भगवान की कथा नहीं सुना तो भगवान हमको के कान नहीं दे, फिर हम नहीं सुन पाएगा, बहिरा हो जाएगा। ये तो मनुष्य जीवन में ही भगवान ये सब है, बट 84 लाख योनि में अलग अलग योनि है ना, कि जो देखे नहीं है, जो अंधकार में रहे है। हम लोग मैं एक दिन श्रील गुरुदेव का लेक्चर सुना, भागवत में श्रील गुरुदेव पढ़ रहे थे ना, ऐसे हम लोग सोचता है सबसे बड़ा सी एनिमल क्या है पानी में? व्हेल सबसे बड़ा है, लेकिन भागवत डिस्क्राइब करता है एक और एक मछली है, उसके नाम है टी से, हाँ तील कुछ ऐसे कुछ नाम है। वो मछली जो है हम लोग कोई देखा नहीं है, लेकिन वो समुद्र के इतना गहराई में रहे है कि वो खड़ा व्हेल सके मिल रही, व्हेल उससे चौकेगी, वो अगर ऊपर आएगी तो वो व्हेल के खा ले। तो यही रकम हम लोग के भगवान आखिर समय भगवान के दर्शन नहीं करेगा, जगन्नाथ जी के दर्शन हम लोग नहीं करेगा, तो भगवान क्या करिए हम लोगों के? आंख हम लोग के ले ली। मतलब हम लोग इतना 84 लाख योनि के इतना अंधकार में चला जाएगा कि भगवान के हम लोग देख नहीं पाएगा। ये दशा होती है हम लोग। और अगर हम लोग हाथ पैर से भगवान की सेवा नहीं करेगा तो हम लोग कैसा हो जी? कौन एक डीमन है जिसके फेस और हाथ इक्के से खाली गोला बोल माफी थे रामायण में? सुरमुख के ऑपोजिट है दुर्मुख। कबंदा डीमन ना, रामायण में है कबंदा डीमन, खाली ऐसे एक बोल के माफी था, एक के आखिर उसके बाद भगवान रामचंद्र जी जब सीता खोज में जाता था तो मतलब भगवान की सेवा में नहीं रही हो, खाली खाका सुते से कबंदा माफी गोला हो जाए। भगवान के सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की इंद्रियां नहीं लिखी। तो बोले कि इग्नोरेंस है, तो हम लोग ऐसे भगवान बोले you do not have any right to commit suicide. I have to execute my devotional service through your body. चैतन्य महाप्रभु बोला क्या? कितना सुंदर बात, पावरफुल बात है। भगवान बोले सनातन गोस्वामी के, बोले मैं अपना डिवोशनल सर्विस थ्रू योर बॉडी करूंगा। तभी चैतन्य चैतन्य जो बोले कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। यहाँ पे जितना लोग बैठा है, जितना लोग हम लोग प्रभुपाद जी से जुड़ा है, और स्पेशली हम लोग सब लोग तो कलयुग में है, कलयुग में हम लोगों के कनेक्शन जो है कृष्ण के, वो चैतन्य महाप्रभु है और कोई है ही नहीं। तो हम लोगों के थ्रू चैतन्य महाप्रभु, आप डिवोशनल सर्विस नहीं करेगा, चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव अंगीकार करके आया है, चैतन्य महाप्रभु आया है हम लोग का डिवोशनल सर्विस सिखाए के वास्ते। चैतन्य महाप्रभु कौन सी फील करिए अगर हम डिवोशनल सर्विस नहीं करेगा। तो ये हम लोग के शरीर जो एक भगवान के हो गए है, और भगवान बोले कि आई हैव टू एक्सिक्यूट मेनी डिवोशनल सर्विस थ्रू योर बॉडी। कि भगवान हम लोग के, आप मृदंग बजाता, आप करताल बजाता, कोई गाय है, कोई आप लोग बैठ के सुनता है, तो बैठ के सुनता है, वो भी तो डिवोशनल सर्विस है ना। चैतन्य महाप्रभु बोले वो भी हम अपन तुम्हारा बॉडी के थ्रू करेगा। नहीं तो ऐसे तो यहाँ बोले हम जवा भर के आदमी है, लेकिन समझ में नहीं आवे सुने ना। जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा आई गई है, तो उलों के सुनो अच्छा लगी। तो जब इंद्रियों से अपन सेवा करो नहीं अच्छा लगे, कभी कभी हम लोग कह लगे ना, हम लोग के भगवान के दर्शन करो नहीं अच्छा लगे, या हम लोग के गाँव नहीं अच्छा लगे, हम लोग के खाओ नहीं अच्छा लगे, तो इसे जानना कि हमारा रूह सेंसेस अभी भगवान के आशीर्वाद के पात्र नहीं है। तो बोले कि चैतन्य महाप्रभु बोला उसको कि मैं चाहता हूं कि तुम ये भक्ति का जो प्रचार है उसको बढ़ाओ। चैतन्य महाप्रभु सबको बोला है, हमारा आज्ञा गुरु है तारा ही देश। केवल जो व्यास गादी पे बैठे उसके काम नहीं है, जो सभी लोग जो यहाँ पे पाल बिछाए हैं, नीलेश प्रभु यहाँ पे एवरी मंथ ये मतलब शेड बनाओ, शेड उतारो, दिस इज पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस है, पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस है।
और ये कौन कर सकता है? जिसको भगवान के एम्पावरमेंट आएगा तब कर सकता है, नहीं तो नहीं। कभी हम लोग सोचते हैं, इस दिन मैं हमारे काका जी से मैं बात कर रहा था वीकडे में, कभी कभी हम लोग सोचते हैं लाइफ इज सो टफ, यू हैव टू वर्क अ जॉब, look after children, look after your home, then almost every evening go and do program, then you have to change the 16 round. प्रोग्राम कर रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं पढ़ोगे तो स्किन मारोगे फिर। तो यू आर डूइंग, देन अभी आप लोग सब लोग आए हैं इतना उत्साह से, हौसला से, और अगर मैं खुद पढ़ूं नहीं तो आपको मैं क्या बताऊंगा? फिर आपका भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा भी टाइम वेस्ट, आई एम डूइंग इनजस्टिस टू यू ना। आप उम्मीद लेकर आते हैं कि भक्ति मेरा बढ़ेगा, और यहाँ पे मैं आपका भक्ति बढ़ने में कुछ सहयोग नहीं दे सकता। तो देन द होल थिंग विल बिकम अ फास्ट, एवरीथिंग विल फॉल डाउन ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि एवरीवन कोई के कोई सेवा के अवसर मिले, मामा समझ जाओ चैतन्य महाप्रभु वांट्स टू एक्ट थ्रू मी, चैतन्य महाप्रभु वांट्स टू एक्ट थ्रू मी। तो हमें भगवान के यंत्र बन जाना है ना। जैसे आज हम लोग प्रसाद बनाए वितरण के वास्ते, हम लोग प्रसाद बनाए, हम लोग कोई हाथ नहीं लगाया उसमें, चम्मच से चलाया, बहुत गर्म था, हाथ लगा नहीं सकते थे। लेकिन अगर चम्मच नहीं होता तो तरकारी भी जल जाता, हलवा भी जल जाता, पुलाव भी जल जाता, हम लोग चला ही नहीं पाता उसके। तो ये रकम भगवान के भक्ति है, भगवान हम लोग के सब के थ्रू एक्ट करे हैं। हम लोग के काम है भगवान के चमचा बन जाओ, चम्मच बन जाओ भगवान के। क्रेडिट हम लोग के कुछ नहीं है, जो भी कुछ सफलता है, अभी मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, भगवान के नाम आप सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, इसमें क्रेडिट मेरा कुछ नहीं है, मैं केवल भगवान का चमचा हूं। भगवान गला आवाज दिया थोड़ा वही बोल रहा हूं, लेकिन नॉलेज भगवान का है। सुनने से, मेरे आवाज से आपको पवित्रता नहीं आने वाला है, जो भगवान के नाम आप सुन रहे हो उससे शुद्धता आने वाला है ना। अगर मैं केवल अपने आवाज से कुछ कर सकता तो मैं बाजा लेके यहाँ बस आवाजें सुनाते रहता आपको, वो भी मुझको बराबर नहीं आता है, राग का पकड़ भी नहीं आता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु, द वर्ड ऑफ गॉड, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, दैट इज द एम्पावर। प्रभुपाद जी कैसे जाके पूरा विश्व को चेंज कर दिया? ही गेव कृष्ण, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, यू हैव टू गिव कृष्ण, you have to give Krishna name, you have to give Krishna katha, you have to give Krishna prasad, then only Krishna consciousness increases. और बोला, I want you to go to Vrindavan to excavate the lost holy places. और बोले वृंदावन में जाके सब तीर्थ, क्योंकि कलयुग शुरू हो गया था, तो द्वापर युग से कलयुग तक सब तीर्थ के स्थान जो है लुप्त हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी सारे विश्व में इतना मंदिर बना दिया, ये सब तीर्थ स्थान है, तो सब जगह पे हम लोग के काम है। जैसे सनातन गोस्वामी को बोला है कि जाके प्रचार करो और लुप्त तीर्थ स्थानों को स्थित करो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहां जहां पर मंदिर बनता है, जहां जहां पर सेंटर बनता है भगवान का, मतलब भगवान वहां पर पहले से मंदिर को गाड़ दिए, केवल भक्तों को साथ में मिलके भूमि से उसको ऊपर निकाला। एवरी प्रीचिंग सेंटर, एवरी टेम्पल इज ऑलरेडी मेड। खाली हम लोग जब सब लोग साथ में काम करेंगे ना, अभी कोई घड़ू वजनदार चीज हो, एक व्यक्ति से नहीं निकलेगा, नहीं उठेगा, तो अगर सब लोग मिलके उठाए तो उठ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले, यारा देखा तारा कहा कृष्ण उपदेश। जहां पर हो, जहां पर मिलते हो, जिसको भी मिलते हो, उसको कृष्ण उपदेश करो। जब हम लोग कृष्ण उपदेश करेंगे तो ये गोल्ड माइन की तरह है। जैसे मेटल डिटेक्टर नहीं है, मेटल डिटेक्टर लेके हम लोग इसे डिटेक्ट करते हैं कहां पे है, या तो बम स्क्वाड होता है, वो बम डिटेक्ट करता है कहां पे बम गाड़ा गया है। तो ऐसे हम लोग के डिवोटी के हरिनाम संकीर्तन स्क्वाड है, हम लोग जगह जगह जाके हरिनाम करें, हरिनाम करें, हरिनाम करें। हम लोग के कहीं पता लगी है नकाशी में कोई जगह यहाँ धरती के नीचे मंदिर है। फिर एक दिन नीलेश बोले, हम अपन सब चीज डोनेट करता है, ये मंदिर खोल, मतलब ये मंदिर हम लोग उठा लिया। माता जी एकदम घबराई गए। नहीं, मैं तो केवल नीलेश कैसे बोल रहा हूँ, लेकिन डिवोटीज हम लोग तब से हम लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हरिनाम करेंगे, प्रसाद करेंगे ना,
मैं कभी भी सोचता हूँ सो मेनी टाइम्स वी आर ट्राइंग कि हम लोग नसोरी में कोई जगह मिल जाए मुख्य जमीन निपता हम लोग जाके कोई जगह जमीन देखता भी है तो हम लोग मेटल डिटेक्टर लगा के देखता है ये मंदिर है वहां नहीं है मंदिर तो हम लोग के हाथ में नहीं है। जहां पे मंदिर है वो हम लोग के जब जो जगह पे डिवोटीज वर्क प्रभुपाद जी बोला व्हेन वी ऑल वर्क कोऑपरेटिवली देन कृष्ण विल पुल आउट तो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि वी हैव टू एक्सकवेट। कोई अगर क्वेश्चन पूछे बोले इतना देर मंदिर है कहा है और मंदिर बनाओ कहीं मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है केवल मंदिर के उगाए के है मंदिर ऑलरेडी भगवान स्थापित करी से मंदिर क्या फॉर्म है मंदिर के स्पिरिचुअल फॉर्म क्या है बलराम के कौन सा फॉर्म शेष अनंत शेष। तो कभी भी मंदिर के कहीं स्थापना करे तो सबसे फाउंडेशन लाइन में क्या करा जाए अनंत शेष की स्थापना करें। अनंत शेष के ऊपर पूरा पृथ्वी है तो मतलब कि मंदिर पहले से ही बलराम जी स्थित हैं केवल जब हम लोग पक्का डिवोशनल सर्विस करेंगे प्योर डिवोशनल सर्विस करेंगे तो वो उग जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग के सबके हृदय में भगवान के भक्ति है लेकिन भगवान के भक्ति कैसे जागृत हुई कैसे हृदय में से हम लोग के निकल के ऊपर आई व्हाट्स द वे टू डू इट श्रवण में कीर्तनम जब हम लोग हियरिंग एंड चैंटिंग करेंगे भगवान की कथा सुनेंगे और भगवान के नाम जप करेंगे तो हृदय का जो मंदिर है वो बाहर आएगा। अगर हम हियरिंग और चैंटिंग नहीं करेंगे श्रीमताम स्वाकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हम लोग नहीं करेंगे तो हृदय का भी मंदिर नहीं जागृत होगा। जो हृदय का नहीं जागृत होगा तो बाहर का कैसे जागृत करेंगे। तो हम लोग के मांगे एनलाइटेंड रहे। अभी हम लोग यहाँ से आ रहे थे तो मैं और कृष्ण बंधु प्रभु हम लोग मोबाइल फोन पे टॉर्च ऑन कर दिया तो राजा राम और सुची रानी माता जी के रास्ता सपा दिखा लगा नहीं तो हम लोग चाटन चल देता। तो इसे हम लोग जब एनलाइटेंड रहेगा तो हम लोग दूसरा के भी सकता रास्ता दिखाए तो बहुत जरूरी है। एवरी वन ऑफ अस शुड बी एनलाइटेंड ऑल द टाइम न्यू बल्ब के माफ करो बुतेला स्टेज में नहीं रहो। तो इस प्रकार से बोले चैतन्य महाप्रभु बोले इसे जाके आफ्टर इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बात करने के बाद वहां से चले गए तो हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी ऐसे बहुत मच्चिता मदगत प्राणा ना ऐसे बोला कि दोनों बात किए भगवान की चर्चा की। तो फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु बोले सनातन गोस्वामी से कि तुम भगवान के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं आते हो। तो सनातन गोस्वामी बोला क्योंकि मैं अगर सिंह द्वार से आऊंगा भगवान के सेवक वहां है तो दूषित हो जाएगा ऐसे वैसे। तो बोले मैं जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पीछे द्वार से जाता हूँ। तो पीछे द्वार से जाने के लिए भगवान को सनातन गोस्वामी को रेत पे चल गया और सनातन गोस्वामी के शरीर में तो सब छाले पड़े हुए तो उसको जलता है लेकिन वो रियलाइज भी नहीं करता कि जलता है क्योंकि वो भगवान की सेवा में भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोला चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन किया। तो बोले सनातन गोस्वामी बोले नहीं बोले मेरे को मैं इतना दूषित शरीर है मेरा ना। तो चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन चैतन्य महाप्रभु बोले देखो नंबर वन मैं तो सन्यासी हूँ। चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले मैं भगवान हूँ बोले मैं तो सन्यासी हूँ। तो बोले मैं सन्यासी हूँ तो मैं किसी के शरीर को देखता ही नहीं किसका शरीर कैसा है इट डजंट मैटर व्हाट मैटर्स इज लव ऑफ कृष्ण योर डिवोशन। तो ऐसे बोल के चैतन्य महाप्रभु उसके दोबारा आलिंगन किया और जैसे दोबारा आलिंगन किया तो उसके पूरा शरीर जो सुंदर हो। तो हम लोग भी कैसे भी बैकग्राउंड से है कैसे भी सिचुएशन हमारा है अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु के चांटिंग ऑफ कृष्ण होली नेम में लेंगे द बेस्ट वे टू प्लीज चैतन्य महाप्रभु इज चांट हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु को वर्शिप करना है तो केवल हरे कृष्ण गा के सुनाना है। और चैतन्य महाप्रभु पहले से डांस मोड में खड़े हैं वो नाचने के लिए तैयार है खाली तुम गाओ। तुम गाओगे नहीं तो कैसे महाप्रभु नाचेंगे। तो हम लोग को केवल गाना है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एक्चुअली में एक और एक सिचुएशन हुआ था कि जब ऐसे महाप्रभु उसको आलिंगन किए उससे पहले चैतन्य महाप्रभु के एक और एक डिवोटी था जगदानंदा। जगदानंदा कौन था
जगदानंदा इज ललिता सखी। जैसे कृष्ण लीला में ललिता सखी एक सखी है जो कृष्ण को डांट सकती है, दूसरा कोई नहीं डांटता है, ललिता सखी कृष्ण को डांटती है। तो ऐसे जगदानंद पंडित भी चैतन्य महाप्रभु के अवतार में ललिता सखी जगदानंद पंडित। तो सनातन गोस्वामी जाके जगदानंद पंडित से कंसल्ट किया कि मैं क्या करूं। बोले मेरा हालत तो ऐसे है, बोले मैं भगवान के सामने नहीं जाना चाहता हूं। तो जगदानंद पंडित उसके एडवाइस किया, बोले अच्छा जैसे रथ यात्रा हुआ हो जी, बोले तुम वृंदावन चल देना। तो चैतन्य महाप्रभु के पता लगे, चैतन्य महाप्रभु पता लगे, चैतन्य महाप्रभु बुलाई जगदानंद के, जगदानंद के बुलाए कि चैतन्य महाप्रभु उसके डांट लगे। चैतन्य महाप्रभु बोले ही इज माय डियर डिवोटी, व्हाई आर यू सेंडिंग हिम अवे? Why did you give such an advice? And on top of that, बोले सनातन गोस्वामी is senior to you. तो चैतन्य महाप्रभु उसके बोला this is not right. You have to go and ask forgiveness. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो बड़ा भगवान के भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं ना, इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि we should never drive away any living entity from Krishna. One of the purpose Prabhupada ji ISKCON किया है to bring every living entity closer to Krishna. कोई कृष्ण के यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई वहां है, कोई वहां है, कोई एकदम दूर है, but everyone is coming closer to Krishna. Whatever capacity में जो सेवा कर सकता है, जिस प्रकार से व्यक्ति आ सकता है, तो उसी तरह से उसको भगवान के नजदीक लाना है, किसी को भगवान से दूर नहीं। Never do anything that people will have to leave Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु खुद अपन एग्जाम्पल देते हैं ना कि why did you even give her advice? क्योंकि हम लोग बोलते हैं हमें ये नहीं ठीक आता है, तो बोले अच्छा ठीक है मंदिर नहीं अपन घर करो। चैतन्य महाप्रभु बोले दिस इज रॉन्ग। चैतन्य महाप्रभु बोले सनातन गोस्वामी बोले you should come to the Jagannath temple to take darshan of Lord Jagannath. तो बोले कि तो when Chaitanya Mahaprabhu had this instruction, he chastised Jagdananda Pandit and reminded him that Sanatana Goswami was senior to him and also more learned. तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को और बताया कि क्योंकि सनातन गोस्वामी was a pure devotee, so you should not do this. तो बोले भगवान बोले मैं कभी नहीं किसी के शारीरिक हालत से भगवान बोले मैं कभी नहीं इनकन्वीनियंस होता हूँ। भगवान कभी कोई के शारीरिक हालत से इनकन्वीनियंस नहीं होता है। कोई बोला मैं बीमार हूँ, भगवान की सेवा नहीं करूंगा, मेरे को सही आता नहीं है, प्रभु जी नो आई एम वेरी ऑफेंसिव, प्रभु जी मैं बहुत पापी हूँ, मैंने भगवान बोले मैं कुछ कंसीडर नहीं करता हूँ। आई गिव एवरीवन द अपॉर्चुनिटी टू। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि जगन्नाथ जी का सेवा तो सब लोग कर रहे थे, तो लवर्स ऑफ जो एनिमल फार्मर्स है वो लोग कर रहे थे, तो सभी को भगवान की सेवा का अवसर है, एवरीवन शुड। तो बोला कि तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बताया सनातन गोस्वामी को कि मेरे साथ में तुम यहाँ 1 साल तक रहो, और चैतन्य महाप्रभु को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तब सनातन गोस्वामी जाके फिर भगवती विलास और वृंदावन में बैठकर ग्रंथों के विषय में वो उल्लेख किया, डिवोशनल गाइडेंस। तो देन अगेन द पॉइंट भी ये सब जो भक्ति के ग्रंथ भी जो है हमारे पास, वो भी सब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के छत्र छाया में, और केवल जगन्नाथ भगवान नहीं लेकिन चैतन्य जगन्नाथ और कृष्ण जगन्नाथ और उनके डिवोटीज के अध्यक्ष से हमको ये सब प्राप्त हो। तो अगेन कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए जगन्नाथ जी का प्राकट्य है, और सभी लोगों को जगन्नाथ जी की सेवा करके जगन्नाथ जी के साथ में हम देखते हैं जगन्नाथ जी का जो स्वरूप भी है वो महाभाव स्वरूप है ना। जब हम लोग प्योर डिवोशनल सर्विस कृष्ण के भगवान के लीन हो जाते हैं तो कृष्ण को प्रशंसा में महाभाव, जो एक्सटेटिक सिम्टम्स जो है वो चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ जी है उस भाव का प्राकट्य करते हैं, वो भाव का प्राकट्य करते हैं। तो ये हमारे को अवसर मिला है जगन्नाथ जी के सेवा से। तो जो थोड़े समय के लिए हम लोग सब लोग साथ में आते हैं जगन्नाथ जी का ये कथा सुनने का, भक्त के साथ सत्संग करने का और प्रसाद पाने का जगन्नाथ जी का। दिस इज ऑल प्रोग्रेसिव स्टेप्स टुवर्ड्स
ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा एंड नेवर फॉरगेटिंग कृष्णा। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि ये सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का मेल जगन्नाथपुरी में हुआ और उस मिलन से तब हरि भक्ति विलास और ये भक्ति शास्त्रीय जो ज्ञान है ये आज हम भक्तों को ये प्राप्त है। तो इट्स अगेन द ग्लोरी ऑफ श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की गो प्रेमानंदे। तो किसी को प्रश्न है? Any comments, anything else you remember about Lord Jagannath? You can share with us. Yes, ma'am. इंडिया गए थे पिताजी महाराज when we went to जगन्नाथपुरी तो वहीं पे सोपापति नाथ का टेम्पल है उड़ीसा में। तो टेम्पल के बाहर में जब ऐसे काटेगा वो जो ऐसे पर्वत है ऐसे थोड़ा सा वो गोवर्धन जी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलता है दिस इज गोवर्धन। और आप कुछ भी वहाँ देखेगा गोवर्धन के मिट्टी एंड एवरीथिंग। एंड वो जो जगन्नाथपुरी में जब हम लोग गया तो वहाँ पे हम लोग के जो हेड पुजारी था उड़ीसा के उसने हम लोग को वहाँ ले गया। और जगन्नाथपुरी के जो हेड पुजारी था वो साथ में भक्ति चारू महाराज ने बोला था। तो जब हम लोग से गए he took us वो हरिदास ठाकुर जहाँ से चैतन्य महाप्रभु जहाँ दर्शन करता था और हरिदास ठाकुर जहाँ दूर से देखते थे वो सब पीछे के तरफ से दिखा। तो वहाँ पे एक ओरिजिनल नरसिंह भगवान है। मतलब ऐसे अंदर से काला से दिखता था और ऐसे घर से डोवा दिखता था उसमें नरसिंह भगवान दूर से देख सकते। कुछ समझ में नहीं आता वो क्या है बट बड़े नरसिंह भगवान। बट डिवोटी लोग वहाँ ऐसे सीढ़ी चढ़ के से ऊपर जाए वीडिंग में वहाँ पे और वहाँ पे वो विश ट्री Maybe कोई कल्प वृक्ष है। Maybe कोई टाइम वीकेंड यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग जगन्नाथ मंदिर का यात्रा कर सकते हैं। एक बुक है जो जगन्नाथ मंदिर का हर एक सीढ़ी को डिस्क्राइब करता है, हर एक द्वार को, हर एक दिशा को, कहाँ चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का जगन्नाथ जी का जो मेन डीटी रूम है उसका डिस्क्रिप्शन है, किचन का है। इट वाज वेरी एक्साइटिंग कि हम लोग जब वहाँ गए तो दर्शन के लिए गए तो खाली जगन्नाथ जी के एक आंखें दिख रहा हम लोग। हमें तो दिख रहा था खाली एक आंखें दिखे ना। मैं इधर जाऊँ वो भी नहीं दिखे, इधर जाऊँ मुझे समझ में नहीं आया हाउ कम डीटी से एक आंखें कैसे दिखे। और बलराम जी दिखे, सुभद्रा जी दिखे, जगन्नाथ जी नहीं दिखे। इतना मुंह वैसे हो या नहीं दिखा। फिर हम लोग आ गया, हम लोग पूरा ऐसे घूम लिया। फिर जब ठहरे जब हम लोग लौटे लगा जब वो सीढ़ी से तो किसी ने आके बताया भगवान के श्रृंगार हो गए दर्शन कर लो। तो हम लोग से वो पुजारी पूछे दर्शन मांगता, हम लोग बोला हाँ दर्शन मिला है। हम सब डिवोटी से पूछ रहे हैं कि तुम्हें दर्शन मिला, हमें खाली एक आंखें दिख रहा। तो ये लोग ना हमें तो दिखा, हमें तो दिखा, तो हम कैसे हमें नहीं दिखा, हमें एक आंखें खाली दिखे ना। भगवान आपको आंखें मार रहे होंगे। पूरा डेकोरेट हो गया। फिर हम जब गए तो पूरा जगन्नाथ जी देखा, वही जगह से पूरा जगन्नाथ जी देखा। एंड देन वहाँ से जब हम लोग दर्शन करके वी सो हैप्पी कि पूरी दर्शन। एंड देन व्हेन वी कम टू आवर होटल एंड देयर वाज वन माता जी वो भक्ति चारू महाराज के डिसाइपल थी। तो उसने मुझे पकड़ के बोला जगन्नाथ जी के दर्शन मिला। हम बोला हाँ मिला। तो उसने बोला एक आंखी से ताका होगा तुम्हें ना। हम लोग कैसे बोले हाँ वो छिप छिप के तुम्हें देख रहा होगा एक आंखी से। तो ऐसे बोला था हमने हाँ सच में एक आंखी दिखा। तो बोले सेकंड टाइम जब फिर देखा होगा तो भरपूर दिखा होगा ना। तो मैंने बोला हाँ। तो उसने फिर स्टोरी बताया कि बोले जब कोई से जाए तो जगन्नाथ जी एक आंखी से छिप छिप ओ ये आया ऐसे। तो उसके बाद में बहुत सता कर तब दर्शन कभी कभी भगवान ऐसे करते हैं, हम लोग भी ऐसे करते हैं। घर पे कभी कोई आ जाता है तो पहले थोड़ा स्टेटस हटा करते तो पहले भगवान देखना चाहता है कि मैं मिलना चाहता हूँ कि नहीं मिलना चाहता हम लोग तुम लोग बोलते कि मैं जो देखा वही कहूँ।
भगवान इसे मतलब कृष्ण इज जो लोग भगवान को मतलब कोई लोग भगवान को निराकार मानते हैं, लेकिन कृष्ण इज साकार है। और वो मतलब वो रिलेशनशिप जो डेवलप करता है, जो कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस करता है, जो हम लोग अपना 4 नियमों का पालन और केवल 16 माला और भगवत प्रसाद जो है रोज पाना, ये केवल इतना सिंपल काम करना है, भगवान हमारे साथ में आदान प्रदान करने लगे। कृष्ण वांट्स वेरी लिटिल फ्रॉम अस। कृष्ण नोज हम लोग को ज्यादा तो कर नहीं पाएंगे, तो इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस कृष्ण विल स्टार्ट रेसिप्रोकेटिंग। ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। हम लोग आरती करते हैं, फिर उसके बाद में मेरे ख्याल से नीलेश प्रभु का व्यास पूजा है, तो फिर वो भी मनाएंगे। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गो प्रेमानंद। So let us all rise for आरती। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमः। कृष्ण प्रसाय भूतले
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविध फाउंडेशन श्री प्रभुपाद की जय। गुरु वृंद की जय। गुरु परंपरा की जय। गंगामय जमुनामय की जय। भक्त देवदूत महारानी की जय। नामाचार्य श्री रामदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री गोविंदाय भगवान की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। लोक प्रेमानंदे Always संबल glory, always संबल glory, always glory, श्री गुरु नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादनाय प्रहलाद लादनाय Namaste
कृष्णा। अभी प्रसाद मिलेगा, पहले हम लोग आ जाओ। आ जाओ नीलेश। नीलेश प्रभु, ये बहुत बुरी बात है, आप अकेले आते हैं। बेटा हाफ है नहीं, हाफ आया है आप ब्रह्मचारी नहीं रहते आप। अपने सबको बोले नगाई ना बच्चा। माता जी आप ही आ जाओ, आप भी आ जाओ। ऋषि मेहता जी कहते हैं धन धन जननी, जो माता भक्तों को जन्म देती है वो धन है। आपके घर में सब लोग भक्त लोग हैं, तो माता जी के बेटा भी आ जाओ। हम लोग क्वेश्चन पूछे कौन बाप है कौन बेटा है? बेटा बाप से लंबा है। आ जाओ सामने जगन्नाथ जी के पास में आ जाओ। सभी लोग तो नीलेश प्रभु को जानते हैं। नीलेश प्रभु का इस साल का व्रत था कि एवरी मंथ 12 जगन्नाथ जी का कथा कराना चाहते हैं, और जब 12वां कथा होगा तो 13वां में वे इनिशिएशन ले लेंगे। और जगन्नाथ जी के भक्त है तो हम लोग अनुमान लगा सकते जगन्नाथ दास से कोई नाम लेगा इनका। और साथ में माता जी है ना, टारगेट सेट करना पड़ेगा ना। जब मैं सोच रहा था शायद गुरु जी आपको नाम दे दे विश्वकर्मा, क्योंकि जगन्नाथ जी को विश्वकर्मा में आर्किटेक्ट का प्रोफेशन से भी है ना। लेकिन ये तो मैं केवल जोक कर रहा हूँ। तो प्रभु जी को सब लोग जानते हैं, इतना सुंदर रथ यात्रा हम लोग जब करे थे तो पूरा रथ बनाए थे, इनका एक प्लानिंग था, डिजाइन था। सो यू आर वंडरफुल रिसोर्स फॉर स्प्रेडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप जागृत अवस्था में आ गए हो। प्रभुपाद जी के कमल चरण छोड़ना नहीं कभी। और आज चैतन्य महाप्रभु, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू स्पीक दिस चैप्टर, बट यू नो आने से पहले मेरा माइंड चेंज हो गया। सो कृष्ण वांट्स टू रिमाइंड यू दिस बॉडी इज बिलोंगिंग टू कृष्ण। परिवार आपको कृष्ण को बिलोंग करता है, तो चैतन्य महाप्रभु वांट्स यू टू बी हिज इंस्ट्रूमेंट इन स्प्रेडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो प्लीज डू वेरी गुड, सच अ वंडरफुल फैमिली। माता जी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग Nilesh and children also. Wonderful family, they are very Krishna conscious. So just have to take the few more steps. और पीछे मोहन रूपा खड़ा है। I don't know what to say. तो इतना भारी संत के एसोसिएशन में अगर नहीं उद्धार हुआ तो मना नहीं होगा फिर। तो प्रभु जी का बर्थडे है। His appearance in the material world is worth celebrating, because he is spreading Krishna consciousness, so that is nice. So we will pray to Krishna that the number of birthdays, you have many birthdays this lifetime, क्योंकि फिर इस lifetime के बाद में birthday नहीं होगा, eternal life हो जाएगा. May you never take birth again. Okay, so let us chant the birthday prayer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. प्रभु का हम लोग एज नहीं पूछेंगे, खाली क्लैप करो। Mother, do you want to say something? Oh, he was born on Vamandev. So you look like a Vaman. You are the smallest one there, Vaman. Special messiah.
और तो वामन देव के जब अपीयरेंस पे बॉर्न हुए हो तो बलि महाराज की तरह 3 पग में सब कुछ दे दो। माता जी, पत्नी साइड आपके भगवान कृष्ण के द्वारकाधीश जब सुदामा के क्या पौवा खा रहे थे ना, तो माता जी शायद हाथ पकड़ ले बोले सब दे दोगे तो क्या होगा। ओके, कट द केक, जस्ट कट द केक। हरे कृष्ण। लेफ्ट हैंड ही है तो। अरे थैंक यू वेरी मच। तो सब लोग प्रसाद पाए और प्रभु जी को खूब आशीर्वाद दे so that he can contribute to Krishna consciousness। और कुछ अनाउंसमेंट हम बताते हैं। हरि बोल। हाँ बोलो। सभी को हमारी हरे कृष्णा और परिवार की ओर से। अभी प्रभु ने बोला गाय बच्चा संगे, मैं सोच रहा था कि इसका कैसे अर्थ करूं। तो ये जब प्रोग्राम ये देखता हूँ बर्थडे केक काटता है तो कितना अच्छी बात है, पूरा परिवार साथ में। और ये परिवार के तो मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ। हमारे बड़े भाई है, ले हमारा आजा इनका नाना। ऐसा तो ये बहुत खुशी की बात है। ये जो बर्थडे मना रहे हैं वो भी भगवान के सामने, ये जगन्नाथ जी का महिमा है। ये तो प्रभु ने कहा इंस्ट्रूमेंट है तो कहीं भी यूज कर लेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी परिवार जो कृष्ण सखा, मेरी पत्नी हिरण्यांगी देवी दासी, मैं अरिष्टनेमी दास और मेरा छोटा बच्चा जो बेटा है जो कृष्ण बोलते हैं उसको। और तो हम लोग विचार किया है कि अपकमिंग सैटरडे जो फेस्ट होगा अक्टूबर, उस 5 बजे कीर्तन होगा मेरे घर पर और सभी को निमंत्रण है। और उम्मीद करते हैं कहाँ पे प्रोग्राम होता है? वो सिद्धांत प्रभु कितना बजे तुम्हारे? 5 बजे मैं कटक हूँ। ओके, 5 बजे से रात वाले लिमिटेड नहीं। तो 5 बजे से कीर्तन होगा और हम चाहते हैं सभी कोई आए, कीर्तन करे और ऐसा कीर्तन करे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हाथ उठाए हैं ना तो गोड़ भी उठाए। ओह, मैं सीधा हाथ गिरा नहीं था। है ना? तो कीर्तन करेंगे कम से कम 1 घंटा, फिर उसके बाद में एक और प्रोग्राम है, यही केक कटिंग। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, 4 बजे चाहिए। हैं? तो 4 बजे चाहिए। 4 बजे स्टार्ट करिए। तो थोड़ा जल्दी कर देंगे, आप पास फोसे कर देंगे ना। हाँ। तो केक कटिंग होगा और वो केक कटिंग तो मैं बता दूं कितना साल का ना, क्योंकि छुपाना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये मेरा पत्नी का 60th बर्थडे है। तो हम लोग बर्थडे मनाएंगे, केक काटेंगे और उसके बाद सभी भक्तजन का प्रसाद रहेगा वास्ते, और वो भी श्री राधा गिरधारी का प्रसाद। तो हम चाहते हैं सभी कोई आए और जो कीर्तन मंडली है सब कोई लावे, सब कोई मिल के कीर्तन करे ताकि चैतन्य महाप्रभु और राधा गिरधारी जी का प्रशंसा हो और उनका आशीर्वाद हमारे पूरा परिवार पर बना रहे। तो हम आप सभी को निमंत्रण देते हैं और एक कार्ड है, आप पढ़ देंगे तो ठीक है। माता जी देगी, एक कार्ड है, पढ़ दो जो लिखा हुआ है। सिद्धांत प्रभु आप चिंता मत करना, प्रोग्राम रहेगा। प्रोग्राम रहेगा। और प्रसाद की बिल्कुल चिंता नहीं है। डिवोटीज तो भगवान के इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी खा सकते हैं, 24 घंटा खा सकते हैं। इसको लाइन मत करो। अच्छा ओके, 6 years